वियाना सिर्फ 3 साल की बच्ची थी और जैन धर्म की संथारा प्रथा की वजह से उसकी मौत हो गई। संथारा प्रथा मतलब अन्न पानी त्याग कर मृत्यु के आगोश में चले जाना। अब वियाना को इस प्रथा के बारे में क्या ही पता होगा, ये प्रथा अच्छी है या बुरी उसे क्या ही समझ होगी। वो सिर्फ 3 साल की बच्ची थी। संथारा स्वीकार कर उसे समाधि लेने लगाना ये उसके पेरेंट्स का डिसीजन था। सबसे कम एज में संथारा स्वीकारने का रिकॉर्ड वियाना के नाम पर हुआ है। जब यह सर्टिफिकेट उसके माता पिता ने स्वीकार किया और उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तब ये मामला पूरी दुनिया के सामने आया। अब वियाना की मर्जी इसमें थी या नहीं, इस पर अब चर्चा हो रही है। सिर्फ 3 साल की बच्ची के साथ उसके माता पिता ने ऐसा क्यों किया, क्या ये सही है? तो जैन धर्म की संथारा प्रथा क्या है और इसके बारे में हमारा लॉ क्या कहता है, ये हम सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीयूष जैन और वर्षा जैन, इनकी वियाना एक लौती बेटी थी। 2 सालों तक वियाना की लाइफ सही चल रही थी, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह थी। पर 1 साल पहले वियाना को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और यही से उसकी लाइफ बदल गई। वियाना के माता पिता ने पहले उसकी ट्रीटमेंट इंदौर में शुरू की। उसके बाद उन्होंने उसे एक मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया और वहां पर भी ट्रीटमेंट ली, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो 1.5 महीने पहले यानी 21 मार्च 2025 को वियाना के माता पिता वियाना को लेकर अपने ही गांव में यानी इंदौर में राजेश मुनि महाराज के दर्शन के लिए गए। राजेश मुनि महाराज जी ने वियाना की तबीयत को देखा और कहा कि ये बच्ची आज की 1 रात तक नहीं निकाल सकती। अब वहां के कुछ लोगों ने वियाना के माता पिता को वियाना को संथारा देने कहा। अब संथारा मतलब अन्न पानी त्याग कर अपना जीवन धीरे धीरे समाप्त करना। तो इसी को ही जैन धर्म में संथारा प्रथा कहा जाता है। तो अब ये संथारा प्रथा का स्वीकार कौन करता है? ये वो लोग करते हैं जिन्हें कोई बड़ी बीमारी हो या वो लोग जो अपनी लाइफ जी चुके हो। तो ऐसे लोग संथारा का स्वीकार करते हैं, पर इसमें उनकी खुद की इच्छा होती है। संथारा से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है। ऐसी कई सारी मान्यताएं संथारा प्रथा को लेकर है। राजेश मुनि महाराज जी ने जब ये कहा कि अब वियाना 1 रात भी नहीं जी सकती, तो पीयूष और वर्षा ने वियाना को संथारा देने का निर्णय ले लिया। इसके लिए उन्होंने अपने घर वालों से भी बात की और उन्हें भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा पीयूष और वर्षा का कहना है। पर जिसे संथारा दिया जा रहा है उसके मर्जी का क्या? उसे ना ये बीमारी पता है, उसे ना ये जैन धर्म पता है, ना संथारा। तो क्या ये वियाना पर अन्याय नहीं है? राजेश मुनि महाराज जी ने 107 लोगों को संथारा दिया है, या कहिए स्वीकार करने कहा है। इस वजह से उन्हें इसकी पूरी विधि पता थी और संथारा की प्रक्रिया क्या होती है उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी थी। और जब राजेश और वर्षा ने राजेश मुनि महाराज जी से कहा कि हम अपनी बेटी को संथारा देना चाहते हैं, तो तुरंत ही वियाना की संथारा विधि शुरू होती है। मंत्र उच्चार शुरू हो जाते हैं। ये विधि आधे घंटे तक चलती है और उसके बाद 10-15 मिनट में ही वियाना अपने प्राण छोड़ देती है। राजेश मुनि महाराज जी के कहने पर पीयूष और वर्षा ने वियाना का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया था, सबसे कम एज में संथारा स्वीकारने वाली लड़की के तौर पर। और 2 मई 2025 में पीयूष और वर्षा को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा संथारा को डिटेल में समझना होगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए संथारा स्वीकारा जाता है, पर छोटे बच्चों और युवाओं को संथारा स्वीकारने की अनुमति नहीं है। जो अपनी जिंदगी जी चुके हो और जैन मुनि, इन्हें ही संथारा स्वीकारने की अनुमति है। जो कोई बूढ़ा हो या ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जो कभी ठीक नहीं हो सकती, उन्हें जैन मुनि संथारा स्वीकारने की अनुमति देते हैं। और उसी बीमारी के आधार पर वियाना को संथारा दिया गया। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संथारा प्रथा से मृत्यु स्वीकारने की उस व्यक्ति को इच्छा होनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या वियाना के मर्जी के बारे में सोचा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, हमारे लॉ में इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है, पर क्या धार्मिक विधि के नाम पर यह सब चलता रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 2006 में निखिल सोने नाम के व्यक्ति ने संथारा प्रथा के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। तो राजस्थान के कोर्ट ने 2015 में यह डिसीजन दिया था कि संथारा प्रथा गैर कानूनी है। राजस्थान कोर्ट के ही रिटायर्ड जज पन्ना चंद जैन, इन्होंने इस डिसीजन को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कोर्ट के फैसले को गलत बताया और संथारा के पक्ष में फैसला सुनाया। पर इन सब में सिर्फ 3 साल की बच्ची को संथारा देना ये सही है या गलत, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी वजह से पीयूष और वर्षा सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। अगर कल ये मुद्दा पुलिस या कोर्ट तक पहुंच गया तो कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पीयूष और वर्षा और खासकर संथारा प्रथा के बारे में आपके क्या विचार है, ये कमेंट कर जरूर बताना। और जितने भी सवाल आपके मन में हो ये कमेंट में जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब
जवाब दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।